हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहीन रियाज और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इससे पहले की जो हमने टॉपिक्स स्टडी किए थे वो प्रॉपर्टीज के रिलेटेड थे, जिसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को प्रूव भी किया था और समझा भी था, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमने स्टडी की थी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन भी हमने स्टडी की थी। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की थी वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और थर्ड वन है हमारा एडिटिव इनवर्स, और फोर्थ वन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आए तो समझते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। पहला हमारा है एडिटिव इनवर्स। हमारे पास सपोज कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसमें 0 0 ऐड कर दें। यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है 0 0 नंबर। अगर मेरे पास a, b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें 0, 0 ऐड कर दूं, मतलब जिसमें मेरी दो वैल्यूज हैं 0 की, तो हमें पता है रियल पार्ट रियल से ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता है। तो a + 0 a हो जाएगा और b + 0 वो भी हमारा b होगा। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो है वो है 0, 0। ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम जिस भी नंबर में 0, 0 को ऐड करेंगे वो रिजल्ट वही नंबर देगा। जैसे कि हम रियल नंबर्स में स्टडी करते हैं कि कोई मैंने नंबर सपोज उठा लिया, उसमें मैंने 0 ऐड कर दिया, तो ये हमारा सेम नंबर आता है रिजल्ट। इस रियल नंबर में जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। तो हमारी यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0, 0 है। उसके बाद एज इट इज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ मजीद सॉल्व करके बताता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाए। सपोज मैंने 2, 3 एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 0, 0 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप देख सकते हैं, हमें पता है एडिशन का फार्मूला क्या होता है, रियल को रियल पार्ट से ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से। 2 + 0, 3 + 0। तो उसके बाद आ जाए 2 + 0 ये 2 होगा, 3 + 0 ये 3 होगा। मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0, 0। जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं इसको ऐड कर दूंगा तो उसमें हमारा वही नंबर रिजल्ट निकल के आएगा। अब आते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है विद एग्जांपल, इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। आपने ये नोट भी करते जाना है साथ साथ, जैसे आपको मजीद क्वेश्चंस और आंसर्स का पता चले। अब सेकंड हमारा जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर तो हमें पता है, सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1 के साथ तो मेरा ये एज इट इज नंबर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर हमें पता है क्या है, 1 है। रियल नंबर्स की जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो है 1। ये रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर मैं ये 3 उठा लूँ, 3 से भी एज इट इज 1 कर दूँ तो सेम रिजल्ट मेरा 3 आएगा। तो यहाँ पे भी सेम हमारा क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में सिर्फ हम मल्टीप्लाई करते हैं और एडिटिव आइडेंटिटी में सिर्फ ऐड करते हैं। अब आए कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, और उसको विद एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। आपने ये नोट भी करते जाना है। अब आते हैं कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो है 1, 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कैसे है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये मैं एक नंबर उठा लेता हूँ, लेट मेरे पास Z1 है, ठीक है। उसको मैं ले लेता हूँ 2, 4, ये मेरा Z1 है, और Z2 में ले लेता हूँ 1, 0 जो कि हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि रिजल्ट हमारा ये आता है, तो मैं क्या कहूँगा ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सही है, प्रूव हो जाएगा। अब ये इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता है मल्टीप्लाई कैसे होता है, AC - BD और AD + BC, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 × Z2 ये इक्वल हो जाएगा 2, 4 × 1, 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं मजीद, ठीक है। हमें पता है A × C मतलब 2 × 1 तो 2 होगा,
4 इंटू 0 ये हमारा 0 हो जाएगा, और a इंटू डी 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, और एडिशन की सिंबल देनी है, उसके बाद b इंटू सी, b हमारा 4 है और c हमारा 1 है, तो 1 इंटू 4 हमारा 4 होता है। 2 से 0 गया तो 2 बचेगा और 4 0 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 2,4। आप देख सकते हैं जो नंबर मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया मुझे एज इट इज वही नंबर मिला। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1,0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज हमें वही नंबर रिजल्ट में आउटपुट में मिलेगा। अब आते हैं थर्ड को, हमारा जो टॉपिक है वो है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने पहले पढ़े हुए हैं बहुत से टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब ये एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर में हम कोई भी नंबर उठाते हैं पॉजिटिव 2 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। ये हमारा नंबर है, उसके बाद ये उसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। अब देखिए मैं 3 नंबर उठाता हूँ तो इसका -3 और -3 का +3, तो ये रियल नंबर में हमने एक प्रोसेस पढ़ा हुआ था। अब आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका कैसे इसका यूज होता है एडिटिव इनवर्स का, अब वो सीखते हैं। अब देखिए मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लेता हूँ, ठीक है। z हमारा जो है z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, ठीक है। हमने इससे पहले कॉन्जुगेट को पढ़ा हुआ था, उसमें सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज करते थे। अब इसमें क्या होगा, जब मैं एडिटिव इनवर्स फाइंड करूंगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसमें क्या होता है कि मैं दोनों जो पार्ट होते हैं उन दोनों पार्ट्स की साइन को इन्वर्स कर दूंगा। अब ये 3 पॉजिटिव है तो ये -3 हो जाएगा, ये +4 आयोटा पॉजिटिव है तो ये -4 आयोटा हो जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ये मिल गया। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारा लेट सपोज एग्जांपल है मेरा z2 = 3 - 5 आयोटा। तो इसका अब क्या होगा एडिटिव इनवर्स, सिंपल इसका एडिटिव इनवर्स हमने क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है। 3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस नेगेटिव है -5 आयोटा नेगेटिव है तो ये +5 आयोटा हो जाएंगे। मतलब हमें क्या करना है एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन को अपोजिट कर देना है, हमारा ये एडिटिव इनवर्स को हमें मिल जाएगा साइन अपोजिट करने से, ठीक है। उम्मीद है आपको एडिटिव इनवर्स समझ आ गया होगा। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर मैं कोई भी अब रियल नंबर उठा लूँ तो उसमें क्या होता था कि मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ इस तरह निकलता था। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जैसे आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग मिले। अब 2 का जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या था, 1/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिसको मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूँ नंबर को तो रिजल्ट मेरा आए आइडेंटिटी, मतलब हमारा 1 रिजल्ट आए यूनिट, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई ये डिवाइड में है तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। अब सिमिलरली मेरा 3 है तो इसका हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, 3 मल्टीप्लाई में और ये 1/3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था तो रिजल्ट मुझे कुछ इस तरह मिलता था। सिमिलरली मैं 4/5 करूं तो इसका 5/4 होगा, 5 कैंसिल 4 कैंसिल, फिर भी रिजल्ट 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करने का। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे फाइंड किया जाता है ये आपको एक फार्मूले की थ्रू सीखना पड़ेगा। अब ये फार्मूला क्या है, आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, ठीक है। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें या 2 एक ले लें, ठीक है। z1 = 2 + 3 आयोटा। अब इसका मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, या a, b जो है मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है तो इसका मैं अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करूं तो वो इक्वल होता है a/a² + b², कामा आपको माइनस का पार्ट रख देना है b को और a² + b²। इस फार्मूले की मदद से आप सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू मजीद जो है अंडरस्टैंड करते हैं। z1 मेरा है 3 + 4 आयोटा। अब इसमें क्या करना है, मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है और मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। देन फाइंड mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करूंगा, मैंने ऑलरेडी फार्मूला लिख दिया है। आपने क्या करना है, सिर्फ इन वैल्यूज को फार्मूले के थ्रू पुट कर देना है। आपने 3, अब पता है a हमारा यहाँ पर 3 है और b हमारा क्या है 4 है, तो 3/3² + 4², ठीक है। उसके बाद कामा दे देनी है माइनस का b,
माइनस का बी है तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस सेम एज 4 का स्क्वायर कर देना है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोसीजर। आप देखें 3 एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और कामा दे देनी है, -4 एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 3 सेम रहेगा और 9 और 16 हमारे कितने होते हैं 25, ठीक है। उसके बाद -4, अब ये भी हमारे 25 हो जाएंगे। तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, हमने जो एक एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट किया। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपने कमेंट सेक्शन में उसके क्वेश्चंस के आंसर आपने प्रोवाइड करने हैं। अब आपने ये सारे जो हमने एडिटिव इनवर्स, आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और आइडेंटिटी पढ़ा है, आपने ये चारों चीज़ें उस क्वेश्चन में फाइंड करके आनी है। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूँ, लेट हम ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। अब असाइनमेंट में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रहा हूँ z1 = 2, 3, ठीक है। आपने इसका क्या करना है, या इसको 2, 5 कर लें। आपने इसको एडिटिव इनवर्स, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसके बाद एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपने चारों पार्ट इसमें फाइंड करने हैं जो हमने ऊपर इलस्ट्रेट किए हुए हैं। थैंक्स। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जैसे आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके। शुक्रिया।